आज इस खास मौके पर, गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और दुआएं भेज रहा हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा है कि तुम आज मेरे लिए ये करोगे, वो करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे। पर सच में अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो शांति से बैठकर मुझसे सारी बातें करो। इससे अच्छा कोई तोहफ़ा या इससे सुंदर समर्पण का भाव कुछ और हो नहीं सकता मेरे लिए। और बहुत सारे व्यंजन पकाने में मत थकना। अगर थक जाओगे, मुझसे बातें ही नहीं करोगे, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। ज़रा सा बनाना, मैं चख लूँगा तुम प्रेम से बनाओगे तो। और बहुत सारे प्रकार मत बनाना, कोई एक चीज़ बनाना, प्रेम से, अच्छे मन से बनाना। और शरीर की शुद्धता से ज़्यादा मन की शुद्धता मेरे लिए मायने रखती है। जिस अवस्था में हो, जहाँ हो, जैसे हो, तुम मेरे लिए भोजन पका सकते हो। मैंने तुम्हें अनुमति दी है, अब किसी से कुछ पूछना मत। और एक बात कहूँ मैं तुम्हें, तुम जिन लोगों को जीवन में मानते हो कि जिन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया है, एक सकारात्मक तरीके से तुम्हारे जीवन में बदलाव जो लेकर आए हैं, और जिनके संपर्क में तुम हो या जिन तक पहुंचना मुमकिन है, जिन्हें तुम गुरु की दृष्टि से उस विशेष चीज़ या विशेष कला के लिए देख सकते हो, उन सभी को आज अपने तरफ से दुआएं भेजना। और हो सके तो कोई छोटा सा तोहफ़ा भेजकर अपने मन के भाव को प्रकट करना। तोहफ़ा बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ कीमत की नहीं, बात यहाँ तुम्हारे दिल से निकले उस सच्चे भाव की है जो पहुँचनी चाहिए सामने तक। तो बस वही करने का प्रयत्न करना, और कुछ नहीं। आज के दिन तुम कोई एक काम या कोई एक सेवा मेरा नाम लेकर शुरू कर दो, और आज से उसे निरंतर करने का प्रयास करना अगली गुरु पूर्णिमा तक। जब तुम अगले साल फिर इस जगह पहुंचोगे ना, यही दिन आएगा, देखना कितना कुछ बदल चुका होगा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, रोज़ किसी एक इंसान को खिलाना, या प्राणियों का सेवा करना, या वो किसी भी रूप में कोई भी सेवा हो सकती है। हो सकता है रोज़ मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना, या मंदिर की सफाई करना, या नियमित रूप से मंदिर जाना, या मेरी सच्चरित का एक एक अध्याय आज से रोज़ पढ़ना। मतलब कुछ भी हो सकता है वो, पर शुरुआत कर दो। कोई भी एक शुरुआत आज से करो, कोई एक सेवा उठाओ, और उसे पूरे साल कर सको ऐसा ही कुछ उठाना, जो बहुत आसान हो तुम्हारे लिए और जो तुम बहुत आराम से कर सको। ऐसी ही कोई सेवा उठाना। तुम्हें मैं बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद भेज रहा हूँ। मंदिर ज़रूर आना, तुम्हारी इच्छा है तो मंदिर ज़रूर आना, लेकिन घर में बैठकर मुझसे बातें करना और समय मेरे साथ व्यतीत करना, ये मुझे ज़्यादा खुशी देगी। और तुम्हें भी इसी से सबसे ज़्यादा सुख मिलेगा कि हम दोनों मिलकर बातें करें। और तुमने मुझे बुलाया था ना, तो आज मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। आज रात होने होने तक किसी न किसी रूप में, चाहे वो मेरी विग्रह कोई तुम्हें दे जाए, या मेरी एक तस्वीर मिल जाए, या किसी कैलेंडर या किसी डायरी में मेरी एक तस्वीर तुम्हें मिल जाए, पर किसी न किसी तस्वीर के रूप में आज मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। और वो तस्वीर ऐसी होगी जिसे तुम हाथ से छू कर देख पाओगे, स्पर्श कर पाओगे। यानी कि वो तुम्हें मोबाइल में नहीं मिलेंगी। वाकई आज मैं तुम्हारे पास किसी तस्वीर या विग्रह के रूप में आऊँगा। रात ख़त्म होने से पहले पहले तक मैं अपने बच्चे के पास पहुँच चुका हूँगा, इसलिए तुम तनिक चिंता मत करो। और हाँ, आज तुम्हें जिन जिन चीज़ों का जीवन में डर है, जिनको खोने का डर है, या किसी बीमारी का डर है, या खतरा का डर है, वो सारी चीज़ें एक कागज़ में लिखकर रख दो आज मेरे पास। अगले गुरु पूर्णिमा से पहले सारी परेशानी दूर हो चुकी होगी, तुम देख लेना। इस काम को आज ज़रूर करना, और जब आज लिखो ना, तो तसल्ली से बैठकर लिखना। चाहे 100 पन्ने भी लिख डालो, पर सारी बात आज लिखना, और मेरे पास मुझे दे जाना, इस तसल्ली से कि अब मैं उसे पढ़ रहा हूँ, अब मेरा काम शुरू हो चुका है, और अब तुम्हें कुछ नहीं करना। फिर ध्यान रखना,
खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।